नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी द बेस्ट चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, आपका प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चल रहा है बाल विकास पर, और इस श्रृंखला में क्विक रिवीजन ही करवाया जा रहा है। बाकी आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके वीकनेस क्या है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइए, और उसी हिसाब से छोटे छोटे वीडियो बहुत ही उपयोगी बाल विकास से संबंधित बनते रहेंगे। लेकिन पहले आप रिवीजन करिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, कमेंट अवश्य करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, खाता आपका 0 नहीं 1 से खुलना चाहिए। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो ऑप्शन ए है खेल का मैदान, बी सभागार, सी घर, और डी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो बताइए मित्रों, खाता आपका खुला कि नहीं। दूसरा प्रश्न, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन है। मित्रों, कौन कौन से नहीं चाहिए, कौन है। चूँकि सभी हैं तो उसमें से सबसे बेहतर क्या है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा आवश्यकता। 3 नंबर प्रश्न, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला कह रहा सीखना, बी सोचना, सी क्रिया करना, और डी कल्पना करना। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सीखना। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अनुभूति। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुभूति। 5 नंबर प्रश्न, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा आवश्यकता का सिद्धांत, बी शारीरिक विकास सिद्धांत, सी दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, और डी अंतर्नोद का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आवश्यकता का सिद्धांत। 6ठा नंबर प्रश्न, प्रधानाध्यापक व वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। तो ऑप्शन ए कह रहा सत्ताधारी नेतृत्व, बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी अहस्तक्षेपी नेतृत्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो ऑप्शन ए कह रहा विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, और डी मानक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। 8वां प्रश्न, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा बुद्धि, बी अभिवृत्ति, सी मूल्य, और डी व्यक्तित्व। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अभिवृत्ति। यानी थर्स्टन तथा लिकर्ट मापनी जो है अभिवृत्ति से संबंधित है। 9वां प्रश्न, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। तो ऑप्शन ए कह रहा सृजनात्मकता, बी अभिप्रेरण, और सी रुचि, और डी बुद्धि। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सृजनात्मकता। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए मौलिकता, बी प्रवाह, सी मितव्ययिता, और डी उपयोगिता। सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मितव्ययिता। 11वां प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यानी किसने किया है। तो 4 मनोवैज्ञानिक आपके सामने हैं, शैफर, हैटफील्ड, ड्रेबर और लाइडल। सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ड्रेबर। 12वां नंबर, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए लड़ाई वाला खेल, बी बौद्धिक खेल, सी प्रायोगिक खेल, और डी गतिमान खेल। तो ये मित्रों आपका हो जाएगा बौद्धिक खेल, ऑप्शन बी सही है। 13वां प्रश्न, गैने निम्न में से किससे संबंधित हैं। अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो सही आंसर गया ऑप्शन ए के साथ, अधिगम का श्रेणी क्रम। 14वां नंबर, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है। बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, और बी कह रहा है काला अनुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, और सी कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, और डी बौद्धिक तथा कालक्रमानुक आयु दोनों में प्रत्यक्षता संबंधित। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। 15वां प्रश्न, 16 पीएफ का प्रयोग किस मापन हेतु किया जाता है।
तो ऑप्शन ए कह रहा है सृजनात्मकता, बी अभिरुचि, सी व्यक्तित्व और डी दबाव। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ व्यक्तित्व। 16वां नंबर प्रश्न, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए कह रहा है कैटल ने, बी गिलफर्ड ने, सी थर्स्टन ने और डी स्पीयरमैन ने। सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ कैटल ने। आपके प्रिय विद्यार्थियों 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आइए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किस पर समस्या हो रही है, कौन कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, उसी पर वीडियो बनाया जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस सेट तीव्रता से करते रहिए। तो 17वां प्रश्न, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादन पर प्रयोग किस पर किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन मित्रों, सबका सही जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है खरगोश पर, बी चूहे पर, सी कुत्ते पर और डी बिल्ली पर। तो ऑप्शन इसका सही है सी कुत्ते पर। और आपको मित्रों कमेंट में बताना है कि चूहे पर किसने प्रयोग किया था। 18वां प्रश्न, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा सीखने की प्रगति के सूचक हैं, बी सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सी सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं और डी सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो सीखने का वक्र ऑप्शन ए सही है आपका कि सीखने का वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। 19 नंबर, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए, आप टीचर की एलिजिबिलिटी का टेस्ट दे रहे हैं तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए कह रहा विषय वस्तु, डी विद्यार्थियों की आयु, सी वैयक्तिक भिन्नता और डी विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ वैयक्तिक भिन्नता। 20 नंबर, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ऑप्शन ए परस्परता कहते हैं, बी रचनात्मकता कहते हैं, सी गतिशीलता कहते हैं और डी संगति कहते हैं। तो सही ऑप्शन सी है, गतिशीलता कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य ... में घनिष्ठ संबंध है, यानी चारों ऑप्शंस में से किसका मानसिक स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ संबंध है? तो ऑप्शन ए कह रहा अभिवृत्ति, बी स्वीकार्यता, सी बचने का और डी समायोजन का। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ समायोजन का। आइए देखते हैं 22वां प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन ए कह रहा सीखने की क्षमता है, बी अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सी या तो ए विकल्प सही है या बी विकल्प और डी ऑप्शन कह रहा ए और बी दोनों ही सही हैं। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। 23 नंबर प्रश्न, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्ध से है जो अधिगम का निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए तर्क, बी चिंतन, सी बोध और डी विवेक। तो सही ऑप्शन जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ बोध। 24 नंबर प्रश्न, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, बी रचनात्मकता और मौलिकता, सी समायोजन और बुद्धि, डी चिंतन और कल्पना। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चिंतन और कल्पना। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो पहला कह रहा प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, बी प्रतीपकारी अवरोध, सी प्रतिबोधित अवरोध और डी प्रतिच्छावित अवरोध। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतीपकारी अवरोध। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय। तो ऑप्शन ए कह रहा भग्नाशा के, बी तनाव के और सी संबंध के और डी चिंता के। तो ऑप्शन इसका सही है सी संबंध के। और प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें कि इससे पहले यूपीएचएससी फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, उसी प्रकार का कंटेंट उसमें था। तो ये भी बहुत अच्छा कंटेंट है, परीक्षा उपयोगी है आपके लिए। तो निस्संदेह इससे आपको लाभ मिलने वाला है। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करते रहें। 27वां नंबर प्रश्न, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और वास्तव में जब आप उस
उम्र में थे अभी, तो अब तो नहीं रह गए हैं, तो काफ़ी दबाव और तनाव का समय था आपके लिए, तो कौन सी अवस्था थी, आप स्वयं ही भुक्तभोगी हो चुके हैं उसके। तो ऑप्शन ये है किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी मध्यावस्था और डी वृद्धावस्था। और आपने अगर बीएड और बीटीसी का क्लास लिया है तो उसमें ये सब था ही, तो ऑप्शन इसका सही है ए किशोरावस्था। आपको कमेंट में बताना है कि किशोरावस्था की उम्र कब से कब तक होती है। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए कह रहा मिश्रित विधि, बी विचार साहचर्य विधि, सी कह रहा ए और बी दोनों ही, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि दोनों ही स्मरण करने की विधि हैं। 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। तो ऑप्शन ए संरचनावाद, बी क्रियाशीलतावाद, सी व्यवहारवाद और डी सृजनशीलतावाद। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी सृजनशीलतावाद। 30 नंबर प्रश्न, अभिवृत्त संप्रत्यय है। तो ऑप्शन ए कह रहा संज्ञान परक, बी क्रियापरक, सी संवेगात्मक और डी ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ए सभी। तो आपके 30 के 30 क्वेश्चंस हो गए, और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।